बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने क्लास 10th के बेसिकली आईसीएसई बोर्ड के जिस लेसन को कवर कर रहे हैं उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो लेसन था वो था सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इस लेसन के हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस को पहले भी कर रखा है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की हो तो आप फटाफट से मेरे चैनल पे जा करके उन सारी वीडियोज़ को देख लीजिए। हमने 20A डिस्कस किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट 20B भी डिस्कस कर लिया है। 20B भी हमारा ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है। 20C भी मैंने डिस्कस कर लिया है। 20C के मैंने 2 पार्ट में वीडियो को कवर किया है। आज की वीडियो में हम 20D को डिस्कस करेंगे। 20D को डिस्कस करने के पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ बच्चों, वो ये है कि बेसिकली अभी तक तो हम सेपरेट कर रहे थे, लेकिन अभी क्या होगा, हमारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से मेरा मतलब है कि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो हमारा कन्वर्जन से रिलेटेड होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि हम किसी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे। इट मे पॉसिबल कि कोई भी सिलेंडर है तो सिलेंडर को कोन के शेप में कन्वर्ट करेंगे, कोन है तो कोन को हम स्फीयर के शेप में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से ये जो हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी 20D की वो कन्वर्जन पे ही डिपेंड होगी। तो बेसिकली सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको सबके फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। सबके मतलब आपको सिलेंडर, कोन और स्फीयर जो 3 बेसिक हमने सॉलिड शेप्स पढ़े उनके फॉर्मूले एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलिए अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 20D। 20D में देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कोन एंड अ स्फीयर हैव इक्वल वॉल्यूम। एक कोन और एक स्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। देयर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल, ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर। तो फिर क्या है, हाइट ऑफ द कोन, मतलब कोन का हाइट कितना होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, आपको क्या बोल रहा है, मतलब आपको दो चीजें दी हुई हैं, एक आपके पास कोन है और एक आपके पास स्फीयर है, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अब बच्चा क्या है ना कि सीधे सीधे आप फटाफट से इसको लिखते जाएंगे ना तो फटाफट ये सॉल्व भी होता जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब जिसमें भी जो भी चीजें दी हुई है हमको क्या दिया हुआ है, आर तो क्लियरली गिवन है, और आर कितना है, दोनों का ही आर मतलब दोनों का ही रेडियस जो है वो क्या है, इक्वल है। वो कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, 10 स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई 10 क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट हम पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 100H इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये 3 भी था, आप बोलेंगे ये 3 किधर गया, तो बच्चा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, इधर 3 हमारा डिवीजन में था तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 3/3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। अभी 100H इज इक्वल टू 4 इंटू 1000। क्लियर। देन H इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 40 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं 40 सेंटीमीटर हमारे ऑप्शंस में है या नहीं। यस इट इज देयर, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अभी बी पे आते हैं। देखिए बी क्या कह रहा है, अ स्फीयर एंड अ कोन हैव इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल रेडियाई, द रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन। अब हमको कोन के रेडियस और हाइट में रेशियो निकालना है। क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम, अ स्फीयर एंड द कोन हैव इक्वल वॉल्यूम, सेम तरीके की चीज बोल रहा है जैसा हमारा इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। ठीक, तो इसमें भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आर हमको क्या बोल रहा है, आर तो हमारा आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, 3 to 3 कैंसिल, पाई पाई आपस में कैंसिल, तो अभी यहाँ क्या बचा हमारे पास, 4 आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। अब देखिए 2r और ये 2r इधर से कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा, 4r इक्वल टू एच। ओके, अब 4r इक्वल टू एच, हमको रेशियो किसका बोल रहा है, h और r का। अब आप ये सोचो h के पास क्या है, h के पास 1 है, हमको किसका निकालना है, r और h का रेशियो। तो इस h को अगर हम इस साइड में लाते हैं तो r/h होगा, और ये 1 हमारा इधर था, ये 4 को अगर हम इधर ले जाते हैं तो 4 हमारा नीचे आएगा। तो रेडियस और हाइट का रेशियो कितना आ गया हमारा, 1/4। क्लियर है, कोई डाउट।
देखिए 1/1:4 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा सी क्या बोल रहा है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ कोन आर in the ratio 2:1. The ratio between volume of sphere and this cone have both having equal radii is. समझ आया। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाइट हमको देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है, रेशियो किसका दिया हुआ है, रेडियस एंड हाइट का, जैसा जो हम लोग ने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला ना, इस क्वेश्चन में वही हमको दे रखा है। समझ में आया। मीन्स R/H कितना दिया हुआ है हमको, 2:1। तो H इज इक्वल टू कितना होगा, R/2। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है हमारे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 πr³ अपॉन 1/3 πr² h। क्लियर। 3 to 3 कैंसिल होंगे, पाई से पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव 4r³ अपॉन r²। अब यहाँ पे देखिए इस r की जगह पे, सॉरी इस h की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, r² इंटू r/2, दिस वी कैन राइट। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 4r³ अपॉन r³/2। अब r³ आपस में कैंसिल, सो वी हैव 4 × 2 दैट इज 8। 8:1 हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अब हमारा इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/1। क्लियर। चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऑब्जेक्टिव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू आइडेंटिकल सॉलिड कोन। अब देखिए हमने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। मैंने हमेशा आपको बताया कि जो दिया हुआ है जस्ट उसका अपने फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया हुआ है, बेसिकली हमको क्या बोल रहा है, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर इज मेल्ट, सिलेंडर को मेल्ट किया एंड फॉर्म किया आइडेंटिकल कोन। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कोन निकालना है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है। ऐसा ही हम इसको हर बार हर एक क्वेश्चन को करते आ रहे हैं। वी हैव टू फाइंड नंबर ना, तो नंबर को इधर लिख लेते हैं। देन क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। अब दोनों का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई r² अपॉन 1/3 पाई r²h। पाई टू पाई कैंसिल, r², h। तो हमारा कितना आ गया आंसर, 1/3। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 × 1, सो 3। तो कितने नंबर्स आ गए, नंबर्स हमारे आ गए 3, मतलब 3 आइडेंटिकल कोन हम बना सकते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। देखिए हमारा ई क्या बोल रहा है, अ सॉलिड मेटेलिक कोन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ वायर फॉर्म्ड। अभी क्या कर रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक कोन था जिसका रेडियस हाइट दिया हुआ है आपको, उसको मेल्ट किया गया और क्या बना दिया गया, वायर बनाया। किस चीज के लिए, क्रॉस सेक्शन के लिए बनाया, यूनिफॉर्म एरिया के क्रॉस सेक्शन के लिए वायर बना दिया। तो अभी हमको क्या निकालना है, वायर का लेंथ निकालना है। ठीक, तो वायर का लेंथ कितना होगा, वायर का लेंथ ऑब्वियसली कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन जितना आएगा उतना ही हमारा वायर का लेंथ बन पाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h। हमको r और h ये दोनों चीजें गिवन है, तो हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। 1/3 पाई 10² into 12. So what we have, 1/3 pi 100 into 12. So this is 400 pi. हम चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको इस तरीके से ही आंसर दिया है, इसलिए हमारा 400 pi थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर्स मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रीकास्ट कोन। देखिए जब भी नंबर ऑफ बोल रहा है तो आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। मैं बार बार आपको एक ही चीज को बता रही हूँ, तो आप बच्चों इस जहां भी नंबर ऑफ पूछ लेता है उसमें थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, फटाफट से इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। ओके, अभी देखिए इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ, क्या फॉर्म क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ हमारा स्फीयर कितना आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्म, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपरली, हमको नंबर निकालना था। तो अभी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। मैंने कोई नई बात नहीं लिखी, जो हम लोग पहले से डिस्कस करते आ रहे थे वही लिखा है मैंने। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारा फॉर्मूला कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारा कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं वही मैंने लिखा है, कुछ भी नया नहीं लिखा है। इससे हमारा डायरेक्टली नंबर ऑफ निकल आएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं सारे नंबर्स को पुट करते हुए, तो क्या है ये 4/3, पाई को पाई रहने देते हैं, यहाँ पे 15 का क्यूब हो जाएगा। देन 1/3 यहाँ पे पाई को अगेन 2.5 स्क्वायर इंटू 8। ओके, ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है। अभी देखो बच्चों इसको क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपरली अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा। अगर हम इस पर्टिकुलरली न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो 4/3 पाई 3375, ये 3 से हमारा कट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर वी हैव इज 4500 पाई। क्लियर। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1/3 वी कीप पाई एज इट इज। आर स्क्वायर के लिए वी हैव दिस एंड एच के लिए ये है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये कितना आ जाएगा, 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 8। सो वी हैव 50/3 पाई। पाई टू पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा। इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं कैलकुलेट, ये आपने किया होगा। तो 4500 मल्टीप्लाइड बाय 3/50, सो वी हैव 90 इंटू 3 दैट इज 270। नंबर ऑफ कोन हमारा निकल गया ना। कितने नंबर ऑफ कोन चाहिए थे हमें, 270 नंबर ऑफ कोन हमारे बन के निकलेंगे। क्लियर है। तो जब भी नंबर पूछता है बिना सोचे समझे आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को लिखना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ डाउट नहीं होगा और एकदम सही सही रिजल्ट भी आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। A hollow sphere of internal and external diameter 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted into a cone of base diameter 8 centimeter. Find the height of the cone. समझ में आ रही है बात। क्या बोल रहा है कि एक होलो स्फेयर है जिसका इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया हुआ है, उसको मेल्ट करके क्या बना दिया, एक कोन बनाया, और कोन का आपको क्या दे दिया है, कोन का आपको दे दिया है डायमीटर। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है कोन की। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर कितना फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर 4/3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एवरीथिंग इज गिवन, 4/3 पाई 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब। डायमीटर दिया था, डायमीटर का हाफ किया मैंने तो रेडियस आ गया है। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 4/3 पाई 64 माइनस 8, सो इट इज 224/3 पाई। क्लियर। तो ये तो हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। अब हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। किस चीज का, कोन का हाइट निकालना है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, ये चीज हमको दी हुई है। अब उसका हमको डायमीटर भी दिया हुआ है जो कोन बन के आएगा, तो डायमीटर दिया है तो ऑब्वियसली डायमीटर का हाफ जो है हमारा रेडियस हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन
कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सब कोन के लिए है, इसलिए यहाँ पे छोटा छोटा सा सी लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब चूंकि ये किसके इक्वल है, ये हमारे स्फेयर के, मतलब ये जो वॉल्यूम आई ना इसके इक्वल है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना 1/3 पाई आर स्क्वायर सी इज इक्वल टू 224/3 पाई। कोई डाउट नहीं, ऐसा मैंने लिख दिया। अभी देखिए 1/3 पाई, यहाँ पे हमको आर दिया हुआ है, एच नहीं है, देन 224/3 पाई, पाई टू पाई हम कैंसिल कर देते हैं, देन व्हाट वी हैव 3 to 3 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव 4 4 जा 16 h is equal to 224, so h of cone is equal to 224/16, so it is 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, हमको ये निकालने को बोल रहा था। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैलकुलेशन कितना इजी था, क्वेश्चन में किस तरीके से ट्विस्ट करके दिया था और हम बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल surface of a metallic spherical shell is 3 centimeter and 5 centimeter. ठीक है, if it is melted and recast into right circular cone of height this, then find the diameter। अभी इस क्वेश्चन को भी करना कितना है इजी। देखिए रिकास्ट किया गया है, समझ में आया। अब क्या चीज रिकास्ट किया, तो मतलब ऑटोमेटिकली दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, तो इस केस में हम फटाफट से उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही बात बेटा आपको। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सेल, कितना होगा हमारा 4/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर इज गिवन 4/3 पाई 5 क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, आई एम वेरी सॉरी, सो what we have 4/3 125 minus 27 pi is also there, then it is 4/3 pi 98, so it is 392/3 pi सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, द रेडियस ऑफ द कोन स्पेस। अब देखिए क्या है, ये इसका वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ शेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये चीज तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में हमको दे रखा है। क्यों दे रखा है मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बट क्या बोल रहा है, इसी को मेल्ट किया ना और इसको बनाया, तो इसको मेल्ट करके इसको बनाया, तो ये सारा वॉल्यूम इधर यूज हुआ ना, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सेल वी फाइंड आउट अपॉन 3 पाई इज इक्वल टू, इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अभी जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं हम उसको मेंशन कर लेते हैं। 1/3 पाई को हम पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर कोन के लिए देते हैं, हाइट इज 32, हाइट इज गिवन एक्चुअली। अभी हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हमारी कैंसिल आउट होती हैं उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी बनेगा। क्लियर है, ये देखिए ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो अभी हमारे पास क्या बचा 392 इक्वल टू 32 आर स्क्वायर सी। तो अभी हमारा आर स्क्वायर सी कितना आ गया 392/32। अब 392/32 अगर आर स्क्वायर आ रहा है तो आर इक्वल टू कितना होगा √392/32, सो इट इज 49/4। सो आर इक्वल टू 49/4 का हम रूट डाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा r इक्वल टू 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमको रेडियस मिल गया, हमको क्या बनाना था डायमीटर, तो 2r इज इक्वल टू डायमीटर, तो 2 × 3.5, सो इट इज 7 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, यस।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 आइडेंटिकल कोन is same as that of bigger cone whose height is this and the diameter is this. Find the radius and the base of each cone if the height of each cone is this. समझ गए ना? तो यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो फॉर्मूला हमने पहले यूज कर रखा है। ठीक, अब आप बोलेंगे सेम फॉर्मूला हम क्या यूज करें, कैसे यूज करें? तो देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कितना, 3 आइडेंटिकल कोन, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। अब कितने हैं स्मॉल कोन, 3, नंबर्स इसके कितने हैं, 3। समझ आ गई ना बात? मैंने कुछ भी अलग चीज नहीं लिखा, जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ना वैसे ही मैं कराती जा रही हूँ। अब वॉल्यूम ऑफ हमारा बिगर कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ जितने भी हमारे स्मॉलर कोन है उसके फॉर्मूले के लिए हमको क्या करना है, देखिए इसमें हमको क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल, मतलब सब कुछ सेम है, हाइट और रेडियस दोनों एकदम सेम है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको उसी को कैलकुलेट कर लेना है। 3 आइडेंटिकल कोन को हमको कैलकुलेट करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी दी हुई थी कोन की, फाइंड द रेडियस एंड द बेस ऑफ स्मॉलर कोन इफ द हाइट इज 108 सेंटीमीटर, हाइट इज 108। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3 पाई, हम इसको सॉल्व अगर करते हैं तो बेसिकली हमारा ये आ जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा आ गया 36 पाई आर स्क्वायर, मैंने इसको कट करके फिर मल्टीप्लाई किया। अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसको भी हमने पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/3 पाई, हमको यहाँ इसका रेडियस भी दिया हुआ है और इसकी हमको हाइट भी दी हुई है, 20 स्क्वायर इंटू 9, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1200 पाई। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, बिगर कोन का वॉल्यूम आ गया। अब स्मॉलर कोन का वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारा, स्मॉलर कोन का वॉल्यूम आ रहा है, चूंकि स्मॉलर कोन तो हमारे पास 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा हमको बेसिकली ना इसको ही कैलकुलेट करना है। अब ये देखिए स्मॉलर कोन के लिए, अब इस 3 को अगर हम इधर ले आते हैं तो 1200 पाई अपॉन 3 उधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 400 पाई। तो अल्टीमेटली क्या होगा हमारा, 400 पाई इक्वल टू 36 आर स्क्वायर, ये हमारा स्मॉल कोन के लिए। ओके, सो आर स्क्वायर को अगर हम इधर छोड़ते हैं तो 400 पाई अपॉन 36 पाई इज ऑल्सो देयर, पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारा, अब देखिए 400 अपॉन 36 को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा कितना आता है, 100/9। अब आर स्क्वायर तो 100/9 है, आर इक्वल टू क्या होगा, √100/9, सो इट इज 10/3। तो ये हमारा क्या आ गया, रेडियस, जो हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा था। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, और सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक of metal 49 centimeter by 44 centimeter by 18 centimeter is melted and formed into a solid sphere. Calculate the radius of the sphere. हमको क्या निकालना है, स्फेयर का रेडियस निकालना है। बच्चा सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो हम वॉल्यूम को ही आपस में इक्वल करके उस तरीके से ही सॉल्व करेंगे तो हमारा फटाफट से सॉल्यूशन का आंसर भी निकलेगा, साथ ही साथ हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा। मतलब कहने का है मेरा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इक्वल किसके, हमारे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। क्लियर है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगी आपको।
अब बच्चा दोनों आपस में इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसके तो हमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, 49 इंटू 44 इंटू 18, इसमें हमको चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 38808। क्लियर है? अब देखिए अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, आर क्यूब इक्वल टू 38808 मल्टीप्लाइड बाय 7, मैंने पाई की वैल्यू लिखी है, अपॉन सॉरी ऊपर 3 जाएगा और नीचे 4 इंटू 22। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आर क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1323 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो आर क्यूब इक्वल टू 9261। Therefore r equal to cube root of 9261. So it is 21 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर रेडियस। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो कि हमको फाइंड आउट करना था। चलो बच्चों जल्दी से ये एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं, बहुत थोड़े से ही क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं, तो फटाफट से उन सारे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जिससे हमारा ये एक्सरसाइज आज के आज ही ख़त्म हो जाए। देखिए बेसिकली इसमें जो हमारे क्वेश्चन रिमेनिंग हैं उसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ओनली 3 क्वेश्चन रिमेनिंग। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन करने में बहुत ही इजी हैं, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। मैं एक बार ये क्वेश्चंस को आपको बेसिकली जरूर समझा के दूंगी, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगी, लेकिन मेरा आप लोगों को यही सजेशन रहेगा कि टाइम टू टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। आप ये सोचा करिए कि किसी तरीके से वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें जिससे कि आपको समझ में आने लगे कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमको लगता है कि वो क्वेश्चन कितना टफ, कितना बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है, बट अगर आप उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके कैलकुलेट करने जाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी होगा, साथ ही साथ आपको चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में भी आने लगेंगी। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। This liquid is to be filled into conical shape small container each of 3 centimeter and height 4 centimeter, मतलब diameter और height दिया हुआ है। How many containers are necessary to empty the bowl, मतलब उस बाउल को खाली करने के लिए कितना कंटेनर चाहिए। अभी आप देखो वॉल्यूम ऑफ वो जो हमारा स्फीयर था इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन रिक्वायर्ड। ये तो क्लियर हो रहा है ना आपको क्या करना है इसमें। तो वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना इजी हो गया हमको। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि क्या करना है। कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी बनेगा। अभी कॉन्सेप्ट समझ आ गया मतलब से मेरा क्या है, मतलब हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको समझ में आ रहा है। हमको क्या करना है, हमारा देखिए बेसिकली जो मैंने शुरू से आपको फॉर्मूला बताया ना उसी फॉर्मूले पे मैं इसको सॉल्व करूंगी। शुरू से मैंने आपको क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ बाउल इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कंटेनर। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ बाउल, बाउल किस शेप का है, बाउल हेमिस्फीयर के शेप का है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके। और नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। आप देखिए दोनों को हम प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं, एक एक साइड कैलकुलेट करते चलते हैं। पहले फटाफट से हम बाउल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका देखिए जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको हम मेंशन कर देंगे, पाई को पाई रहने देते हैं, इजी हो जाता है कैलकुलेट करने में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2/3 पाई 729, सो इट इज 486 पाई। अब हम RHS को भी इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। RHS में भी हमको रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ 1/3 पाई 1.5 स्क्वायर इंटू 4, नंबर ऑफ 1/3 पाई 2.25 इंटू 4, सो इट इज नंबर ऑफ 3 पाई। क्लियर है। अब ये दोनों हमने निकाल लिया। अब देखिए नंबर ऑफ को इधर ही छोड़ते हैं, नंबर ही तो हमको कैलकुलेट करना है। इक्वल टू कितना होगा 486 पाई अपॉन 3 पाई
पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको कट करेंगे, कितना आएगा 162। तो नंबर ऑफ बाउल कोनिकल बाउल हमें कंटेनर कितने चाहिए होंगे, 162 कंटेनर्स रिक्वायर्ड। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया ना कैलकुलेट करने में। लेकिन क्या था, क्वेश्चन देख के हमें डर लग रहा था कि वो क्वेश्चन में करना क्या है। तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट यू हैव टू डू। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है टोटल एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फेयर इज 1256। ठीक है, स्फेयर का एरिया दिया हुआ है। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन। कोन का रेडियस और हाइट दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट का क्या करना है, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फेयर, द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट। अब इसमें दो चीजें हमको कैलकुलेट करनी है बच्चा। इसको भी हम सेम तरीके से सेम फंडे से सॉल्व करेंगे और फटाफट से इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं आपके सामने। हम और आप मिलके सॉल्व करेंगे, जिससे कैलकुलेशन ईजी होगा, समझ में आएगा, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। अब देखो सबसे पहली चीज हमको क्या बोल रहा है, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया, मतलब टी एस ए किसका दिया हुआ है, स्फेयर का दिया हुआ है। कितना दिया है, फॉर्मूला हमारा ये होता है, ऑलरेडी हमको कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई हम कुछ भी ले लेते हैं, पाई की वैल्यू नो, पाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 3.14 दिए, तो वी हैव टू टेक दैट वन ओनली। ठीक, तो इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। इस तरीके से हम आर स्क्वायर इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय अपॉन 4 इंटू 3.14। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, therefore r is equal to 10। क्लियर, यहाँ तक हमारा r निकल गया। अब हमको क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नई बात तो है नहीं इसमें। वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। हमको r मिल गया तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 10 क्यूब। सो वी हैव 12560 मल्टीप्लाइड बाय 3। मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इसलिए आप अगर करेंगे तो यही आएगा आंसर आपका। मैं कैलकुलेट से कर रही हूँ इसलिए मेरा थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। ठीक है, आप इसको अगर प्रॉपरली मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल हैव दिस वन आंसर ओनली। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन कोन। अब वॉल्यूम ऑफ वन कोन के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी हमको रेडियस और हाइट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1/3 3.14 इंटू 2.5 स्क्वायर इंटू 8। सो 1/3 3.14 इंटू 6.25 इंटू 8। सो वी हैव 157/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ कोन रिकास्ट के लिए आपको मैंने बार बार बताया क्या होगा, इक्वली होगा वही। नंबर ऑफ कोन के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन। क्लियर, यही तो हम अभी तक करते आ रहे हैं ना, तो सेम चीज हमने यहाँ भी करनी है। तो क्या करेंगे, 12560/3 अपॉन 157/3। ये और ये आपस में आएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 12560 अपॉन 157। सो वी हैव 80, मतलब 80 कोन्स हम रिकास्ट कर सकते हैं। दोनों आंसर्स हमारे निकल गए, एक हमको ये निकालने को बोल रहा था, एक हमको रेडियस निकालने को बोल रहा था, तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। चलिए अब फटाफट से अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 2464 centimeter. It is melted and recast into solid right circular cone of radius 3.5 centimeter and height. एकदम सेम क्वेश्चन है, रिकास्ट किया गया है, सब कुछ सेम दिया हुआ है, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट। और पाई की वैल्यू आपको अलग दी हुई है, कुछ भी नया इसमें नहीं दिया है। और दोनों ही चीजें हमको नंबर ऑफ कोन भी निकालने हैं और हमको इसका रेडियस भी निकालना है, जो कि हमको पहले वाले में निकालना था। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट रेडियस
रेडियस के लिए देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 2464। अब एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला है हमारा 4πr² इज इक्वल टू 2464। सो वी हैव 4 इंटू 22/7, चूंकि पाई की वैल्यू हमको यही लेने को दिया था इसलिए हम यही लेंगे। r² इज इक्वल टू, so r² is equal to 196, therefore r is equal to √196, so it is 14 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का, और वॉल्यूम और इसका स्फेयर का दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ कोन निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो आप लोगों को बार बार कहती हूँ क्यों इतना लंबा और इस तरीके का कैलकुलेशन लेना है। साथ में लेंगे ना, हम साथ में लेंगे मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/3 πr, सॉरी 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ना 4/3 πr³। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14³ सो वी हैव 4/3 22/7 इंटू 2744, सो वी हैव 34496/3। ओके, ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब वैसे ही हम इसको कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/3 πr² h, नंबर ऑफ 1/3 22/7 3.5 square into 7, so it is 1/3 into 22 into 12.25, so we have 269.5/3 सेंटीमीटर क्यूब। अभी क्या करने का है, हमको नंबर्स निकालने हैं, तो नंबर्स निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड दिस विथ दिस। हम इसको इस साइड में ले आते हैं, तो क्या करेंगे, 34496/3 डिवाइडेड बाय 269.5/3। क्लियर, तो हमारा कितना आ जाएगा, नंबर इज इक्वल टू 34496/269.5, सो वी हैव 128 कोन्स हम रिकास्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, मैंने कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से किया है इसलिए मैंने थोड़ा फटाफट से कर लिया है। आपने जो है कैलकुलेशन खुद से करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सेम है, सॉल्यूशन सेम है, तो इतना ही जल्दी आप भी कर सकते हैं। इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप इस लेसन को बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।